Welcome students to our next topic of the chapter dissolution of the partnership firm, and today's topic is memorandum balance sheet. Why memorandum balance sheet is to be prepared? In some question the assets or liabilities of the business is given, but there is no information about the assets of the firm. So for finding out the assets of the firm, we have to prepare a memorandum balance sheet, and the balancing figure is known as sundry assets. In some questions, assets are also given or liabilities are also given, then the remaining amount is known as PL. So memorandum balance sheet can be prepared at the time of admission or retirement or death. If the complete information is not given in the question, then the balancing figure is treated as sundry assets or liabilities, or as the question is asking, maybe balancing amount is treated as cash. In some question there is given. So the balancing amount can be find out by preparing memorandum balance sheet. So today we will do question number 43 of the chapter dissolution of the partnership firm, and question number 43 is: A and B dissolved their partnership. Their position as at 31st March 2020 was. क्वेश्चन में गिवन है आपके पास A कैपिटल 25,000, B कैपिटल 15,000, सन्ड्री क्रेडिटर 20,000 और कैश इन हैंड एंड बैंक 750 रुपीज़। तो इसके लिए हमने बैलेंस शीट प्रिपेयर करी है। मेमोरेंडम बैलेंस शीट सेम बैलेंस शीट होती है आपके पास, तो हेडिंग डाल दी हमने मेमोरेंडम बैलेंस शीट। लायबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, कैपिटल ए की कैपिटल लायबिलिटी में आती है, मेंशन कर दिया हमने 25,000 रुपीज, बी की कैपिटल 15,000 रुपीज, सन्ड्री क्रेडिटर्स 20,000 रुपीज, और क्वेश्चन में कैश और बैंक गिवन है, यहाँ मैंने बैंक लिख दिया है 750 रुपीज। इसके आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपके पास द बैलेंस ऑफ ए लोन अकाउंट टू द फर्म स्टूड एट 10,000। तो ए ने फर्म को लोन भी दे रखा था, तो ए लोन 10,000 रुपीज। इसके आगे क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है the realization expenses amounting to rupees 350 stroke realized 20,000 debtor 25,000। तो जितने भी एंट्रीज या एक्सपेंसेस रियलाइजेशन से वर्ड से रिलेटेड हैं वो मेमोरेंडम बैलेंस शीट में नहीं आएंगे, वो रियलाइजेशन अकाउंट में जाएंगे। ठीक है, तो आपने सारी एंट्रीज पुट कर दी। अब बैलेंस शीट को बैलेंस करेंगे हम। लायबिलिटीज अगर टोटल आता 70,000 और एसेट साइड में आपके पास थे खाली 750, तो इनमें से इसको माइनस किया तो हमारे पास बचता है 69,250। इसको हमने सन्ड्री एसेट्स का नाम दे दिया, यानी कि सारे के सारे एसेट्स मिला के उनकी वैल्यू 69,250 आएगी। अब ये आपके पास एक तरह से क्वेश्चन की बैलेंस शीट बन गई है। इससे आपने रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट बनाने हैं। सेम वैसे ही जैसे हम पहले क्वेश्चंस में करते थे। तो सबसे पहले बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट के लिए सबसे पहले हमने क्या करा, क्वेश्चन में जितने भी आपके पास एसेट्स थे इनको ट्रांसफर कर दिया रियलाइजेशन अकाउंट में। तो टू सन्ड्री एसेट्स 69,250। इसके बाद हमने क्या करना है, आउटसाइडर लायबिलिटीज को ट्रांसफर करना है। आउटसाइडर लायबिलिटीज हमारे पास क्रेडिटर्स हैं 20,000 रुपीज की, तो इसको हमने ट्रांसफर कर दिया बाय क्रेडिटर्स 20,000 रुपीज। एसेट्स और लायबिलिटी हमने ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद हमने क्वेश्चन में देखा था, क्वेश्चन में गिवन था आपके पास फर्स्ट लाइन में ही द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू रुपीज 350। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आपके पास टू बैंक के नाम से आते थे, तो टू बैंक 350 रुपीज। इसके बाद क्वेश्चन में मेंशन कर दिया गया था स्टॉक रियलाइज 20,000, डेटर रियलाइज 25,000। तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, इसको लिख दिया है स्टॉक 20,000 के हैं और डेटर 25,000 के हैं। इसकी मैं कंबाइंड एंट्री करूंगा अभी। आप बी टुक अ मशीन एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 7,500 रुपीज। बी ने मशीन परचेज कर ली है, तो बाय बी मशीन 7,500 रुपीज। और इसके बाद मेंशन कर दिया गया है अदर फिक्स एसेट रियलाइज 20,000, और बाकी सारे फिक्स एसेट मिला के मिलते हैं 20,000
तो कंप्लीट एंट्री मैंने इसकी कर दी 65,000 रुपीज की बाय बैंक के नाम से। तो बाय बैंक 65,000, इसमें क्या क्या इंक्लूड है, स्टॉक है, डेटर है और फिक्स एसेट्स है। इसके अलावा क्वेश्चन में और कुछ नहीं लिखा हुआ है। फिर आपने ध्यान रखना है शराफत की एंट्री। क्रेडिटर्स थे आपके 20,000 के, इसकी पेमेंट करेंगे हम, तो टू बैंक अकाउंट 20,000 रुपीज और बैलेंस करके हम इसका गेन निकाल लेंगे 2,900 रुपीज और इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ए और बी में इन द रेशियो क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो इसको हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, दैट इज 1:1, 1,450 रुपीज, 1,450 रुपीज। इसके बाद उसी सीक्वेंस में बनेगा कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्वेश्चन में आपके पास लायबिलिटी से बड़ी कैपिटल 25,000 की ए की कैपिटल, 15,000 की बी की कैपिटल। इसके अलावा आपके पास रियलाइजेशन अकाउंट में बी ने मशीन परचेज करी थी, तो मशीन परचेज करी थी तो टू रियलाइजेशन बी में 7,500 रुपीज। रियलाइजेशन का प्रॉफिट आपके पास आया था तो इसको हमने लिखना है बाय में, बाय रियलाइजेशन 1450 रुपीज। इसको बैलेंस करेंगे और बैलेंस करने के बाद आपके पास आंसर आता है टू बैंक बैलेंसिंग फिगर। ए में से ए को माइनस किया 26,450 रुपीज और बी में से बी को माइनस किया हमने 8,950 रुपीज। और इसके बाद बनेगा आपके पास बैंक अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट और बैंक का बैलेंस क्वेश्चन में गिवन था आपके पास 750 रुपीज, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 750 रुपीज। इसके बाद जितनी भी एंट्री बैंक के नाम की आई है रियलाइजेशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में, टू वाली एंट्री बाय में और बाय वाली एंट्री टू में। तो रियलाइजेशन अकाउंट में बाय बैंक की एंट्री टू में आई, टू रियलाइजेशन 65,000 रुपीज और टू वाली एंट्री बाय में जाएगी, टू बैंक थे यहाँ पे तो बाय रियलाइजेशन 350 रुपीज, टू बैंक 20,000 था तो बाय रियलाइजेशन 20,000 रुपीज। इसके अलावा कैपिटल अकाउंट में टू बैंक की एंट्री थी ए 26,450 और बी 8,950, तो ये बाय ए और बाय बी के नाम से आ गए 26,450, 8,950। और इसके बाद पार्टनर का लोन, जो लोन हमने पे कर दिया आपके पास, पार्टनर का लोन था 10,000 का और इसकी पेमेंट कर दी हमने बाय ए लोन 10,000 रुपीज और आपका यहाँ पे बैंक अकाउंट भी इक्वल आ जाता है। तो मेमोरेंडम बैलेंस शीट में आपने पूरा क्वेश्चन वैसे ही करना है, बस आपको एक अलग से बैलेंस शीट बनानी है जिससे आपको कि सन्ड्री एसेट्स की वैल्यू ज़्यादातर क्वेश्चन में पता चलती है। इसके अलावा किसी और क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन कर रखा होगा कि कैश है या कोई चीज़ है तो वो चीज़ निकल के आपके पास आ जाएगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस